आज के पाठ में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ के बारे में जानेंगे। इस पाठ में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। कल के पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। साइमन कमीशन का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया। उस विरोध से निपटने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। डोमिनियन स्टेट एक अधिराज्य होता है जो मुख्य रूप से ब्रिटेन के अंदर ही ये राज्य रहता, लेकिन इसमें शासन की बागडोर भारतीयों के हाथ में रहती, लेकिन सर्वोच्च निर्णय ब्रिटेन के क्राउन के हाथ में रहता, यानी ब्रिटिश राज मुकुट के हाथ में रहता। डोमिनियन स्टेट का घोषणा तो इरविन ने कर दिया, लेकिन भारत को कब डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलेगा इसकी कोई सीमा उन्होंने नहीं बताई। इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए गोलमेज सम्मेलन में चर्चा किया जाएगा जो ब्रिटेन में आयोजित होने वाला था। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के जैसे कुछ तेज तर्रार नेताओं ने आक्रामक तेवर अपना लिया और फिर उन्होंने इसके विरोध में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। दिसंबर 29 में पूर्ण स्वराज के मांग में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसके पश्चात गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें 11 मांगों का वर्णन किया था। इसमें एक मांग नमक पर लगे कर को समाप्त करना था। गांधी जी का यह मानना था कि नमक एक ऐसी वस्तु है जिस पर अमीर और गरीब सबों के लिए वह समान रूप से उपयोगी है। गांधी जी यह चाहते थे कि ऐसे मांग को रखा जाए जिससे समाज के सभी वर्ग को यह लगे कि उनके लिए देश में गांधी जी ने अंग्रेजों से अपने मांगों को रखा है जो सबों के लिए समान रूप से लाभदायक है। इरविन के पास लिखे गए पत्र में गांधी जी ने यह मांग किया था कि इसको 11 मार्च तक उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाए। अगर 11 मार्च तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो फिर वे सविनय अवज्ञा आंदोलन
चलाने के लिए मजबूर होंगे और प्रारंभ कर देंगे। इरविन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ यानी स्वयंसेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया और नमक कानून का उल्लंघन किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो गया। आज के पाठ में इतना ही। आप लोगों को प्रश्न का उत्तर लिखना है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। धन्यवाद।